क्लास 10th यूपी बोर्ड में आ सकता है एग्जाम में। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं जिसमें x की पावर 2 हो, हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी डिग्री 2 हो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर के पहले जो लगा होता है वो a होता है और x के पहले जो लगा होता है कोएफिशिएंट उसका वो b होता है। चाहे माइनस में तो माइनस समझ लेंगे, और जो नंबर होता है वो c होता है। पहले तो हम लिख लिया कि भाई a ये है, b है, c है, और अगर एक्स स्क्वायर के बगल में एक्स स्क्वायर कोई कोएफिशिएंट है तो हमारी ये मजबूरी हो जाती है कि इसके a को हम इसके c से मल्टीप्लाई करें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 2 है, 3 2 6। जब ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आ जाता है तो अब हमें क्या करना होता है, इसका ऐसा फैक्टर करना होता है कि उन फैक्टर को अगर हम जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला नंबर आए, यानी b आए। उन्हीं फैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आए। ठीक है, तो यानी 6 के जो फैक्टर आए, फैक्टर कैसे निकलते हैं, ऐसे यूँ फैक्टर एलसीएम टाइप से निकलता है, जैसे आप एलसीएम कहते हैं 2 3 6, 3 1 3। अब आपके सामने आया 2 × 3, 1 से मतलब नहीं, 2 3 6। भाई मल्टीप्लाई करने पर 2 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 6 तो आ रहा है, लेकिन 2 + 3 अगर करें तो 5 आ रहा है, और लाना क्या है 2√6 है ना, लाना क्या है 2√6। तो यानी कि जो 2 और 3 फैक्टर हैं ये गलत है, इससे काम नहीं बनेगा। अब हमारे पास थोड़ा सा एक इसमें ये क्योंकि रूट वाला नंबर है, थोड़ा इसमें लॉजिक है। √6, अब हमें एक चीज़ और पता है कि √6 को अगर हम √6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है, क्योंकि √6 × √6, 6 36 आएगा, √36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, इसलिए 6 आता है। या ऐसा समझ लिए रूट वाले सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है, एक बार नंबर लिख देते हैं ना। समझ में आ गई बात। और हमें मल्टीप्लाई करने पर चलिए √6 × √6 हमने किया, क्या आ गया हमारा 6 आ गया। लेकिन अब इन्हीं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, √6 को √6 में √6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा सबसे, हाँ देखिए कैसे 2√6 है, क्योंकि √6 से पहले यहाँ 1 छुपा हुआ है, √6 से पहले यहाँ 1 मल्टीप्लाई में मतलब इन दोनों के। तो अगर हम √6 को कॉमन ले लें, या ऐसे समझिए √6 को छुपा लें, अगर √6 को छुपा लें तो क्या दिख रहा है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और √6 छुपाया तो √6 लगा दिया। समझ में आ गई, हाँ, वरना √6 + √6 2√6 होता ही है, ये याद रखें। तो अब देखिए हमें 2√6 लाना था, लेकिन 2√6 किस में है, माइनस में लाना था। अगर हमने √6 को √6 से मल्टीप्लाई किया तो √6 को √6 से ऐड भी करना पड़ेगा, तो √6 और √6 से ऐड करेंगे तो 2√6 तो आ रहा है, 2√6 तो आ रहा है, लेकिन माइनस का नहीं आ रहा है। अब क्या करें, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस दोनों में लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस के लगेगा। समझ में आई। हालांकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस होके वहीं पे पहुँचेंगे। समझ में आ रही बात, बहुत समझने वाला होता है, रूट वाला मामला हो जाता है। अब यहाँ माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस लगेगा, है ना। जब भी अब देखिए सर, आप कहेंगे सर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगा, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगना चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जब साइन मल्टीप्लाई होते हैं माइनस के, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ऐड हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस, यानी इन दोनों को प्लस कर दिया, फिर साइन माइनस का लगा। ये बहुत बड़ी लॉजिक है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, क्लियर है। तो बस अब हमारा देखिए जोड़ने घटाने पे ये आ गया बीच वाला नंबर, और मल्टीप्लाई करने पर AC आ गया। अब हम क्या करेंगे, पूरी ये इक्वेशन उतारेंगे, लेकिन कैसे उतारेंगे, 3x², चलिए ये इक्वेशन थी हमारे सामने। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो ये वाला टर्म है मिडिल टर्म, इसी को स्प्लिट किया है हमने। कैसे स्प्लिट किया, ऐसे। तो हम ये मिडिल टर्म को नहीं उतारते हैं, ये उतारेंगे, ये उतारेंगे। मिडिल टर्म की जगह पे हम इन दोनों का जो एडिशन है, ये वाला टर्म जो हमने यहाँ पे लिया है, -6 + -6 प्लस माइनस माइनस ले लिया ना, ये टर्म उतारते हैं, यानी ये टर्म उतारते हैं ब्रैकेट के अंदर। √6 - √6, और x देखिए यहाँ पे लगा था, तो x यहाँ पे लगा देते हैं, +2 = 0। यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाइए, डायरेक्टली आप कर लिए, वरना गलत हो जाएगा। मतलब इसको हटा के -√6 और -√6 x यहाँ पे भी लगा, यहाँ पे दोनों के साथ x लगेगा। -√6x में -√6 ऐड करेंगे, माइनस में प्लस होगा, यानी 2√6x आ जाएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, समझ गए। तो इसको b वाले टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, उसको हटा के उसकी जगह पे ये करेंगे। समझ में आ गई बात। अभी यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट तो नहीं है। बस ये पूरा टर्म हमने उतार दिया, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो -√6 - √6 ऐसे ही उतार दिया,
एक्स के साथ। अब हम इतना उतारने के बाद हम इतना हिस्से में देखेंगे, बाकी आगे नहीं देखेंगे। इतना हिस्से में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है। चलो एक्स तो कॉमन है, लेकिन साथ में और भी कुछ कॉमन होना चाहिए। हमने बताया क्योंकि आपको इतने हिस्से में देखना है, आगे देखना ही नहीं है, तो यहाँ 3 कॉमन नहीं ले सकते। 3 को हम लिख सकते हैं, अभी रफली हम लिख रहे हैं √3 इंटू √3, और ये एक्स स्क्वायर है। और √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा रूट में। सिक्स को हम √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, और एक्स लगा था लगा लिया। अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी इसी में फोकस करें। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, ये देखिए √3, ये देखिए √3 दिखने लगा है ना। तो √3 जब दिख रहा है कॉमन दोनों में, तो √3 लिख लिया। और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। चलो ये खोला है तो ये भी खोल लो। अब देखिए ये एक्स और ये एक्स, जो जो चीज़ें गोले हैं वो पहले लिख लिया और ब्रैकेट तुरंत लगा लिया। कॉमन लेने का मतलब ये होता है। अब ये जो साइन माइनस का था, इससे पहले इससे में देखो क्या बचा, ये √3 चला गया, ये एक्स चला गया, ये √3x बचा है ना माइनस। अब इस माइनस के बाद इसमें हिस्से में देखो क्या क्या गोले हैं, √3x ये चला गया है, खाली √2 बचा। ठीक, अब इतना हिस्से का काम हमने कर दिया। अब ये माइनस से आगे हिस्से का काम करेंगे। माइनस, पहले माइनस √6x दिख रहा था, +2 दिख रहा था, बराबर 0 है ना, ये बचा था ना। तो माइनस, हालांकि ये काम एक साथ इसी स्टेप में करना था। तो देखिए हम √6x को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं ना, x 3 2 ज़ा 6 √6 हो जाएगा। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा ना, बराबर 0। अब ये देखिए कॉमन क्या है, √2 इधर भी है, प्लस के साइन के इधर भी है। अब देखिए माइनस का साइन कॉमन लेंगे, माइनस √2 दोनों में है ना। तो यहाँ क्या बचा, इतने हिस्से में √3 और x, फिर जो माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस प्लस माइनस √2 कॉमन ले लिया, क्या ला √2 बचा। अपने आप आपके सवाल में जो ब्रैकेट के अंदर है दोनों डिजिट सेम आना चाहिए, √3x माइनस √2, √3x माइनस √2। देखिए दोनों बार आया सेम आया, तो ये हम क्या करेंगे एक बार उतार लेंगे, √3x माइनस √2, ये दोनों को एक बार उतार लिया। अब क्या दिख रहा है, √3x ये बचा, ब्रैकेट में √3x और माइनस √2 ये बचा था, उतार लिया, ख़त्म हो गया। ठीक, अब हमें क्योंकि क्या करना था, रूट्स निकालने थे, यानी कि x की वैल्यू। तो हम चाहे तो इसको अब आगे से √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 बार है, मल्टीप्लाई का निशान लगाए, वरना आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आसानी रहेगी। √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर क्यों लिख लिया, देखिए जैसे x इंटू एक्स लिखा होता था तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर लिख लेते। ठीक है, वही चीज़ समझ लीजिए, ये पूरा x है, ये पूरा x है, अब इसमें डॉट लगाए यानी मल्टीप्लाई लगाए, तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो अब इसके आगे की कहानी क्या है, ठीक है, तो ये √3x इधर इक्वल टू 0 चल रहा था ना, लगा लिया, √3x इक्वल माइनस √2, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, ये होल स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट का 0 का रूट 0 ही रहता है, स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाता है ना। या ऐसा समझिए कि नेगलेक्ट हो गया, √3x माइनस √2 बचा, इसके आगे के इधर लिख रहे हैं √3x बराबर, ये माइनस √2 उधर जाएगा, प्लस का √2 हो गया। ठीक है, x बराबर √2 अपॉन √3, ये आंसर आ गया, या एक ही में रूट कर लिया, x बराबर √2/3, मतलब दोनों में रूट लगाए। और ये 2 ऐसा लिखा जाएंगे, क्योंकि 2 बार लिखा जाएगा, क्योंकि जब भी x स्क्वायर लगाओ यानी आंसर 2 आएंगे, x की बार 2 है तो आंसर 2 आएंगे, x क्यूब है तो आंसर 3 आएंगे, x की बार 4 है तो आंसर 4 आएंगे। तो 2 बार x √2/3 लिख दिएगा। ओके, और ये सवाल 2-3 बार देखिएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको फैक्टर्स भी कायदे से आ जाएगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, रूट वाले सवालों के फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है।